सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक श्रीकांत सारू। चलिए बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत जो पठन हेतु जो पाठ दी गई है, उस पाठ के अंतर्गत हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो संप्रदाय है, इस सभी विषय बताते हुए एक कहानी जो था उसे पद्य के रूप में उन्होंने लिखा था। और उस पद्य में जो है भारतवासियों की जो संस्कृति, सभ्यता, संप्रदाय जिसके लिए वो प्रतीक है, उसका महत्व, विशेषता बताते हुए उन्होंने पद्य लिखा है। एक कविता दी गई है अपने पठन हेतु भाग में। तो ये जो भाग है, पाठ का नाम दी गई है हम भारतवासी। ये जो है हम भारतवासी पहला 10वीं कक्षा के अंतर्गत एक पाठ के रूप में था। बाद में इसे बदला दिया गया है। कैसे? पठन हेतु के रूप में ले लिया गया है। इसके जगह जो है माँ मुझे आने दे जो पाठ को ले लिए थे। पहला वो पठन हेतु था, ये पाठ के रूप में था। अब दोनों अपने अपनी जगहों में बदलाव ला लिए हैं। माँ मुझे आने दे पाठ जो है वहाँ पर दी गई है। ये इसलिए दी गई है, बहुत सालों से हम जानते हुए आ रहे हैं कि हम भारतवासी हैं। हमारा भारत देश की विशेषता जो है, पहले पाठ में भी, 9वीं कक्षा के पहले पाठ में भी हम सीखे थे। जिस देश में गंगा बहती है वहाँ भारतवासियों के जो गुण हैं वहाँ पर बताया गया है। और यहाँ जो है माँ मुझे आने दे जो पाठ है, वो पाठ माँ के बारे में आज जो समाज में, आजकल जो समाज में स्त्री पर जो अत्याचार हो रहे हैं, और वो बताने के लिए वो पाठ को, पठन हेतु पाठ जो था उसे पाठ के रूप में ले लिया गया है। क्योंकि ये सामाजिक समस्या थी, समस्या है, समस्या रहेगा भविष्य में भी। उसे मिटाने के लिए माँ मुझे आने दे पठन हेतु पाठ से पाठ के रूप में ले लिए गए हैं। और उसकी जगह जो था थर्ड पाठ, मतलब तीसरा जो पाठ हम भारतवासी, उसे यहाँ पठन हेतु के रूप में दे दिया गया है। इसे सीखने से क्या फ़ायदा होता है? देखिए, इसमें जो फ़ायदा है, भारत देश की विशेषता, महत्व इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। और इसका जो विषय प्रवेश है, अगर सही तरह से हमें हमारे मन में बैठ गया है तो हमें 4 अंक बराबर मिलने वाला है। क्योंकि परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है 5 अंक में या 4 अंक में, इसके लिए एक प्रश्न ज़रूर रहेगा। पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, हम भारतवासी जो पाठ अपने पाठ्य पुस्तक में दी गई पाठ है, यहाँ पर बताया गया है भारत प्राचीन देश है। सही है, भारत प्राचीन देश है। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता सारे विश्व को लुभाती है। भारत देश की जो संस्कृति है, भारत देश की जो सभ्यता है, जो संप्रदाय है, सबको लुभाती है। देखिए, हमारा देश में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, विदेशी हमारे मेहमान बनकर आ रहे हैं। वे हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमारा जो संप्रदाय है, हमारी जो सभ्यता है, उस सभी को लुभाती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो ये विशेषता हमारे संप्रदाय की। सत्यवानों, अहिंसावादियों, संतों, सूफियों, कर्तव्यनिष्ठों, धर्मनिष्ठों और देशभक्तों की पावन भूमि भारत देश है। भारत देश ऐसा एक देश है, भारत देश ऐसा एक देश है, यहाँ सत्यवानों, हम 9वीं कक्षा के अंतर्गत सीखे थे। वहाँ पर क्या बताया गया था? जो भारतवासी है वो हमेशा सत्य बोलते हैं, होठों पर क्या रहते हैं? सच्चाई रहती है। उसी तरह यहाँ पर भी बताया गया है, भारतवासी जो होते हैं वे सत्यवान होते हैं। समझ में आया? हमेशा सच या सत्य ही बताते हैं। दूसरा उन्होंने बताया है अहिंसावादियों। अहिंसावादियों जो हिंसा से दूर रहते हैं, हिंसा से प्रेरित नहीं होते हैं, हिंसा से अलग, मतलब होता है एक मार्ग, वो शांति के मार्ग चुनकर जाते हैं।
ये अहिंसावादी हैं। कौन? भारतवासी। ऐसा उन्होंने बताया था। देखिए यहाँ पर सत्यवान, अहिंसा ये भारतीयों के गुण हैं। और यहाँ पर बताया गया है संतों, सूफियों, यहाँ पर बहुत सारे संत रहते, सेंट्स जो कहते हैं। सेंट की विशेषता क्या है? सेंट जो होता है वो हम उनके खुद के लिए जीवन नहीं जीते हैं, दूसरों के हित में अपना जीवन बिताते हैं, दूसरों की भलाई में अपना भलाई समझने वाले हैं संत, साथ ही साथ सूफी भी। तो संत सूफी दोनों भारत देश के अंतर्गत दिखाई देते हैं। और भारत देश में ऐसे अच्छे गुण वाले व्यक्ति, खुद के लिए नहीं दूसरों के हित में जीने वाले, परोपकार की भावना रखकर चलने वाले जीव हमारे देश के अंतर्गत दिखाई देते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। लास्ट, कर्तव्यनिष्ठों। अब ये जो बताया है, कर्तव्यनिष्ठ मतलब होता है जो कर्तव्य, मतलब होता है जो समय पर चलने वाला, मतलब होता है जो काम पर चलने वाला, समय को लेकर चलने वाला, मतलब होता है उनके लिए जो काम है, उनके लिए जो ड्यूटी है, देश के प्रति हो, खुद के प्रति हो, समाज के प्रति हो, हाँ, उनका जो कर्तव्य होता है, उनकी जो ड्यूटी होती है वो सही निभाते हैं भारतवासी। यहाँ पर वही बताया गया है, भारतवासी कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया है धर्मनिष्ठ। देखिए अपना खुद का जो धर्म है उसे बहुत मानते हैं और दूसरे धर्म को भी अपनाते हुए, नहीं तो उसे सम्मान देते हुए हम वे जीवन जीते हैं। कहने का मतलब क्या है? खुद का जो धर्म है, या हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसा, कोई भी हो धर्म का, किसी भी धर्म को, अपने अपने धर्म को मानते हैं, उस पर चलते हैं। साथ ही साथ अन्य धर्म को भी सम्मान देते हुए, गौरव देते हुए वे उनके खुद के जो जीवन होता है वो बिताते रहते हैं। कुछ लोग अपनाते भी हैं। तो यही बताया गया है। नेक्स्ट, देशभक्तों की पावन भूमि। देखिए देशभक्ति जो होता है, हमारा देश में बहुत सारे देशभक्ति आज भी जितने भी लोग हैं धरती के अंतर्गत, यानी हमारे भारत देश के अंतर्गत जितने भी लोग हैं, ये सभी यानी कोई भी प्रांत अगर ले लिए आप, ये जो है हमारा भारत देश हर जगह, मतलब हर जगह जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो भी हो, जहाँ भी वो लोग जन्म लिए हैं, भारतवासी के जो रग रग में, नस नस में, हर कण में, रक्त के हर कण में देशभक्ति रहती है, ये कह रहा है। सही है। देखिए हमारा देश को कईयों साल दूसरे देशवासियों ने हमारा देश को पालन किए थे, फिर भी उनसे आज़ादी, स्वतंत्र लाने के लिए बहुत सारे व्यक्ति अब खुद के प्राण त्याग किए हैं, देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर करे हैं। तो ये होता है देशभक्ति। आज भी सभी में वो देशभक्ति दिखाई पड़ता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ये पावन भूमि है, मतलब पवित्र माने जाने वाले भूमि। देखिए हमारा भारत देश जो है, इसे भारत के अलावा हम भारत माता कहते हैं। तो माता का जो कोई भी हो, राक्षस हो या भगवान देव हो, वो उनके लिए उनकी माता भगवान होती है। तो कहने का मतलब क्या है? सबकी माँ कौन है? भारत माँ है, सबकी माँ। तो इतना सम्मान दे रही हैं, तो इन्हें पावन मतलब पवित्र मानते हैं लोग। कारण यही है, इतना पवित्र मानते हैं क्योंकि भारत देश को अब उनके जो जन्म स्थल है उसे वे माँ के रूप में देखते हैं और पूजते भी हैं। इस कारण ये पवित्र भूमि, पावन भूमि कहलाया गया है। आज यहाँ का बच्चा बच्चा भी इनके मार्ग पर चलकर विश्व शांति व विश्व बंधुत्व की पवित्र भावना उनसे दुनिया को पावन धाम बनाना चाहता है। देखिए यहाँ पर हर बच्चा, यहाँ के
हर व्यक्ति, जो भारत देश में रहने वाले हर व्यक्ति, छोटा सा लड़के से लेकर बड़ा आदमी तक, इंसान, मतलब होता है हर एक इंसान क्या करने के लिए निकल पड़ता है? विश्व शांति बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो पूरा विश्व में शांति फैलाने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ के जो बच्चा भी शांति ही चाहता है। वो दूसरे देश से लड़कर वो दूसरे देश को मतलब छीन नहीं चाहते, उस पर पालन करना, अधिकार करना नहीं चाहते, बस शांति चाहते हैं। ऐसे महान गुण रखने वाले भारतवासी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। विश्व बंधुत्व की पवित्र भावनाओं से दुनिया को पावनदान बनाना चाहता है। देखिए यहाँ पर जो बताया गया, भारत में जो लोग रहते हैं वो विश्व में अन्य देशों से भी बंधुत्व रखकर शांति की स्थापना करना चाहते हैं, शांति की स्थापना करना चाहते हैं। देखिए हमें पता है अगर शांति की स्थापना के लिए हम प्रयत्न नहीं किए हैं तो वे लोग हम पर आक्रमण करने के लिए, नहीं तो हम उन पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं और वो देश या हमारा वो लाशों से भर पड़ता है और लोग मर जाते हैं। इस तरह से करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अगर शांति की स्थापना करें, विश्व बंधुत्व करें तो सबके लिए अच्छा होता है। ये बताते हुए हर भारतवासी, भारत देश में जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, युवक है या बूढ़ा है, वो हमेशा शांति ही चाहते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। भारतवासियों के जो गुण ये था। अब पाठ की ओर अगर आगे बढ़े, एक विषय प्रवेश था पाठ के अंतर्गत से लिया गया वाक्यों को लेकर यहाँ पर विषय प्रवेश के रूप में बताया गया है। इसके लिए हमें 4 या 5 अंक तो बराबर मिलने वाले परीक्षा में, क्योंकि ये भारतवासियों के जो गुण होते हैं वो ये यहाँ पर बताया गया है। हम भारतवासी दुनिया को पावनधाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। देखिए हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, ऐसा गाकर भी बता सकते हैं। मुझे पता है आप मेरे बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो मैं बता रहा हूँ, ये जो पठन हेतु है ये साधारण रूप से आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। अब ये जो अगर कविता के रूप में ही बताना है, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। इसमें बहुत बढ़िया पाठ है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भारतवासियों के गुण के बारे में बताया गया है। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। पहला जो विषय प्रवेश में जो शब्द, जो वाक्यों को लेकर हम चले थे, वही वाक्य को लेकर यहाँ पर कविता का शुरुआत किया गया है। भारतवासी जो है पावन धाम बनाने के लिए, पावन मतलब पवित्र स्थान बनाने के लिए निकल पड़े हैं भारतवासी। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। मन में क्या रहता है, भारतवासी के मन में क्या रहता है, श्रद्धा रहती है, भगवान के प्रति हो, दूसरे व्यक्ति के प्रति हो, या अन्य लोगों पर, अन्य जीव कोटि पर जो है वो श्रद्धा और साथ ही साथ प्रेम का भाव दिखाए देंगे। कहने का मतलब है दिखाई देते हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या है, भारतवासी हर व्यक्ति जो होता है, सभी जीव जंतु या और प्राणी जो भी है और इंसान, सभी पर अपने प्रेम की भावना है, स्नेह की भावना, ममता की भावना दिखाते रहते हैं। वो दिखाएंगे, कहने का मतलब वही है, दिखाते हैं, मतलब भूत में भी दिखाए थे, वर्तमान में, भविष्य में भी वो लोग करने के लिए तैयार है, करते रहेंगे, कहने का मतलब है। और क्या होता है हमारे पास, देखें, ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे। नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे। हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अगली 4 पंक्तियां यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे। देखिए यहाँ पर ऊंच नीच का जो भेदभाव हमारे पास, हमारे धरती के अंतर्गत जो है, भारत देश में, भारत माँ के
जो पुत्र सपूत जो है वे ऊंच नीच का भेदभाव कभी नहीं देखते हैं। वो अमीर है, मैं गरीब हूँ, नहीं तो वो पढ़ा लिखा है, मैं अनपढ़ हूँ, ऐसा जो भेदभाव यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। ये यहाँ पर व्यक्ति के अंतर्गत ही नहीं, धर्म के अंतर्गत भी ये दिखाई नहीं देता है। वो मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ईसा के लोग हैं, ये सिख के, तो ऐसे कोई भेदभाव की भावनाएं यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ पर क्या है, सभी लोग एक जैसे होते हैं और एक जैसे रहने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। शांति की स्थापना के लिए हमेशा वे प्रयत्न करते रहते हैं, कहने का मतलब है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है दूसरी पंक्ति में, नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे। नफरत मतलब होता है एक, अभी जो मैंने बताया था, या हिंदू हो या मुसलमान या सिख हो या ईसा, इंसान दूसरे इंसान से कभी नफरत नहीं करते हैं, हमेशा स्नेह की भावना है फैलाने लगते हैं। मतलब होता है स्नेह की भावना, ममता से, प्रेम से रहने लगते हैं, तो वहाँ नफरत की जगह ही नहीं रहता है। अगर एक एक बार ऐसा भी दिखाई पड़ते हैं तो भी क्या होता है, देखिए एक घर में एक छोटा सा बच्चा, मतलब होता है दोनों भाइयों के बीच में एक एक बार झगड़ा हो जाती है, बाद में दोनों मिल जाते हैं, 5-10 मिनट के बाद वो दोनों मिलकर वो खुशी से अपने अपने खेल में या दूसरे कामों में लग जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी वैसी वो होते रहता है, पर ज़्यादा तो यहाँ पर नफरत की भावनाएं तो नहीं रहते, लड़ते होंगे मगर नफरत की भावनाएं दिखाई नहीं पड़ते हैं, हमेशा अमृत बरसाते रहते हैं। अमृत बरसाना मतलब क्या है, प्रेम स्नेह के जो ममता की जो भावना है वो हमेशा दूसरों की ओर, मतलब दूसरों को देते रहते हैं और लेते रहते हैं। ये अमृत रस सरसाएंगे, कहने का मतलब वो ये है। और नफरत की भावनाएं वो निकाल देते हैं, नफरत की भावनाएं वो पास नहीं आने देते हैं, कहने का मतलब है। बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा कह रहे हैं। हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे। अब देखिए, नफरत नहीं है, स्नेह की भावना है, तो निराशा जो होता है, मतलब जो काम करने के लिए एक दूसरे के साथ जो निराश की भावना जो होता है, मतलब होता है मुझे वो नहीं मिला है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये नकारात्मक की जो भावना है वो दूर करके हमेशा आशा से मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये पा सकता हूँ, मुझे ये मिल सकता है, ऐसे आशाओं को लेकर वो चलते हैं। जब हमारे मन में आशाएं रहते हैं तो हम कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मन के अंदर निराशा है तो हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हमें बस एक ही प्राप्त हो सकती है, वो दुख है, वो पीड़ा हमें वो प्राप्त हो सकती हैं। और सुख और आशा, संतोष आशा से ही मिलता है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप सभी लोग। हम भारतवासी दुनिया को पावनदान बनाएंगे, तो वही यहाँ पर वही बताया जा रहा है, हम भारतवासी हैं, हमारा जो दुनिया है इस पर हम प्रेम की भावनाएं बहाने के लिए तैयार हैं। हम यानी देश ही नहीं, हमारा मातृभूमि ही नहीं, हमारा जो विश्व है, विश्व में सभी लोग पवित्र और शांति से रहने के लिए हम हमेशा प्रयत्न करते रहेंगे, ऐसा कह रहा है। अगली जो पंक्तियां हैं मैं कल बता दूंगा। आज जो है, जो आज मैंने जो बताया था, भारतवासी के जो गुण है, सभ्यता है, ये दूसरों के लिए आदर्श, मतलब दूसरा मतलब कौन है, अन्य देशवासी, विदेशियों के लिए आदर्श, और उनको अपनी सभ्यताओं की ओर हमेशा वो ललकारती रहती है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, वो हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती रहती है, कहने का मतलब है। तो भारतवासियों की विशेषता बताते हुए हम भारतवासी जो पाठ पठन हेतु के रूप में अपनी कक्षा में दिया गया है। चलिए बच्चों, ये जो पाठ था ये पठन हेतु ही था, परीक्षा में इससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, मगर ये हमारी गर्व की बात है, हमारी संस्कृति की बात है, तो इससे सुनना और अपनाना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि भारतवासी कर्तव्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ होते हैं, इसे लेकर चलना चाहिए। मैं कल भी बताया था आप लोगों को पठन हेतु जो पाठ होती है, इससे क्यों हम बता रहे हैं। अगर मेरे सामने आप लोग रहे तो मैं यही बताने वाला था कि पाठ समझाने के बाद किस तरह
प्रश्न तैयार होते हैं पद्यों से और कैसे उसे परीक्षा में लिखना है, वहाँ पर कैसे मतलब होता है वाक्यों को लेकर प्रश्न का निर्माण करते हैं। तो ये बताते हुए मैंने 2 पठन हेतु पाठ समझाया था। ये तीसरा पठन हेतु पाठ है। यहाँ पर जो है भारतवासी जो यहाँ पर दी गई है, तो पहला शीर्षक अगर पूछा गया तो पद्य को देखना चाहिए, पद्य में क्या बताया जा रहा है, उसे देखते ही हमें समझ में आ जाता है हम भारतवासी। यहाँ पर वही बताया हम भारतवासी 4 बार दी गई है, तो कहने का मतलब क्या है, हम भारतवासी हम ले सकते, ऐसा हम शीर्षक को चुनना है पाठ के अंतर्गत से ये बताने के लिए। क्योंकि बाकी का जो होता है 1 2 3 4 जो प्रश्न होते हैं, ये जो मैंने ये बता दिया है जनरली यही यहाँ मतलब यहीं पर ऐसी प्रश्न पूछा जाता है, शीर्षक का नाम दीजिए, इस पद्य को एक शीर्षक लगा दीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर जो होता है साधारण रूप से होता है 1 2 3 प्रश्न पाठ के अंतर्गत से भारतवासी के गुण क्या क्या होता है, और यहाँ पर क्या बता ऊंच नीच का भेद कहाँ देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये साधारण रूप से हम देख सकते हैं, ये चौथा या 5वां जो भी है ये ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। ये पाठ के अंतर्गत अपरिचित अगर पद्य रहा तो यहाँ पर क्या होता है, हम भारतवासी के लेखक कौन है या कवियत्री कौन है या कवि कौन है, ऐसा पूछा जाता है। यहाँ पर 5वां जो प्रश्न है शीर्षक दीजिए, उचित शीर्षक दीजिए, ऐसा कहकर पूछा जाता है। तो मैंने जो बताया था ये साधारण रूप से देखते ही उस अनुच्छेद हो या पद्यांश हो वहाँ पर दिखाई देता है। और चौथा या 5वां जो प्रश्न थोड़ा अलग होता है, थोड़ा इस पर साधारण रूप से कैसे लिखना है, अपना दिमाग की बत्ती कैसे जलाना है, तो मैंने बता दिया था। जो शीर्षक होता है उस पाठ में देखना चाहिए ज़्यादा जो रिपीटेड वर्ड है किसके बारे में मूल है, ये मूल को पहचानना है। तो कब पहचानते हैं, जब समझ में आता है तो मूल पहचान में आ जाता है, भावार्थ समझ में आ जाता है। तो भाई जैसे भावार्थ समझ में आ गया तो हमें शीर्षक मिल जाता है, तो उसे लेकर वहाँ पर लिखना ज़रूर है, बाकी का तो पद्यांश और गद्यांश के अंतर्गत मिल जाएगा। ये था हम भारतवासी पाठ के जो भावार्थ मैंने अभी जो समझाया था। यहाँ पर इसका शब्द सरल है, शब्दार्थ भी सरल है, यहाँ पर दी गई है, तो आप समझे होंगे। कल जो है बाकी का जो 8 पंक्तियाँ हैं मैं कल बता दूंगा। आज के लिए 10वीं कक्षा के अंतर्गत जो पठन हेतु पाठ है मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।